बोले हाँ बाबूजी मैंने ही खींची है, मैंने ही खींची है। बोले क्यों खींची बाबा? बोले ये 8 जो लड़के हैं ना, ये मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं, इन्होंने मेरे 2000 रुपए छीन लिए, देखो इस लड़के की जेब में। प्रेम से बोलो राधे राधे। पुलिस वाले ने उस लड़के की जेब में हाथ डाला, 2000 रुपए निकले। अब 2000 रुपए निकले तो 8 लड़के पकड़े गए। तो बुजुर्ग, बुढ़े का दिमाग, अगर तुम बुजुर्ग की सेवा नहीं करोगे तो फिर वो तुम्हें दिमाग देगा नहीं, वो अपने जीवन का तजुर्बा नहीं तुम्हें बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा। जब तुम्हें समय ही नहीं है उस बुढ़े के पास बैठने के लिए, और उस तुम्हें ये पता नहीं है कि बुढ़े ने पूरा जीवन जी लिया, हमको भी पैदा किया है उसी ने, है? और हम व्यर्थ में घूमते फिरते, इधर उधर भटकते, मोबाइल चलाते, उल्टे सीधे कर्म करते भटकते हैं। बड़े बूढ़ों के पास बैठोगे तो ज्ञान मिलेगा, कल्याण होगा। माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करने से कल्याण होता है, भगवान का धाम मिलता है। भले ही कितने पाप करते रहो तुम, कितने भी पाप करो, और भगवान माता पिता की ऐसी सेवा करो कि उनका आशीर्वाद ऐसा मिले, कि ऐसा आशीर्वाद मिले कि सदा सुखी ही रहोगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आइए कथा पे आते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, जब इस पृथ्वी का भार बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा, तो ये पृथ्वी माता कांपती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। श्री ब्रह्मा जी से जाकर के पृथ्वी माता ने निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी, अब तो मुझसे सहा नहीं जाता। बोले क्यों? पृथ्वी क्या हो गया? बोले इतना अत्याचार, इतना पाप हो रहा है जिसका कोई कहना नहीं, मैं कैसे सहन करूं? पृथ्वी कहने लगी, कैसे सहन करूं? ब्रह्मा जी कहने लगे, इसका उपाय चलो भगवान नारायण के पास चलते हैं, मेरे पास तो नहीं है, वही कल्याण करेंगे। क्योंकि जब जब कोई संकट आता है तो भगवान नारायण ही तो बचाते हैं, प्रभु बचाते हैं हमारे। भले ही तुम मानो चाहे मत मानो, लेकिन संकट से भगवान ही बचाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही बचाता है। भगवान श्री नारायण के पास जाकर के पृथ्वी माता ने प्रणाम किया, स्तुति गाई। स्तुति गायन करने के बाद में भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर श्री नारायण, मैं आपकी शरण हूँ, शरण हूँ। अब मुझसे पाप और अत्याचार सहा नहीं जाता। बोले क्या बात है पृथ्वी? बोले एक उग्रसेन नामक राजा का पुत्र कंस है जो अत्याचार कर रहा है, संतों को मारता है, पीटता है, चलते यज्ञों का विध्वंस करा देता है। कैसे भी मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण कहने लगे, वहां सभी देवता थे, भगवान नारायण के पास आ गए। भगवान नारायण कहने लगे, चिंता मत कर पृथ्वी, मैं शीघ्राति शीघ्र मथुरा में वासुदेव देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, अवतार लूंगा। अवतार लेंगे, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, परमात्मा तो अजन्मा है। भगवान ने ऐसा आश्वासन दिया और सभी देवताओं से कहा, तुम भी मेरे साथ वहां पे अपने अपने अनेक अनेक रूप बदल के पहुंचो, सभी पहुंचो। भोले बाबा से भी कह दिया, ब्रह्मा जी से भी कह दिया, सभी देवी देवताओं से कहा, तुम सब वहां मथुरा में पहुंचो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कंस जो था ना, उसकी एक बहन थी चचेरी, जिसका नाम देवकी था। आप सभी जानते हैं देवकी। देवकी के गर्भ से ही तो भगवान ने अवतार लिया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था कंस। उसने अपनी बहन के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढा, जिनको हम वसुदेव जी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वासुदेव है, क्योंकि वो वसुदेव नंदन है, वासुदेव नंदन। अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर ढूंढ करके विधिवत विवाह किया। हजारों दास दासियां दान में दी, हजारों दास दासियां दान में दे करके सुखदेव जी कहने लगे, राजन अपनी बहन का सारथी बन के रथ में चढ़ गया और उनको पीछे बिठा करके रथ हाँक रहा है।
रथ हाँक रहा है। तो जैसे ही नगर से बाहर निकला तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी आकाश मार्ग से आवाज आई, बोले कंस, जिसको तू इतनी खुशी से विदा कर रहा है उसका अष्टम लाल तेरा काल होगा, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। कंस ने सुना, 3 बार आकाशवाणी हुई। कंस ने सुना, अरे देवकी के गर्भ से मेरा अंत, मेरा काल। तुरंत रथ से उतर गया, बुद्धि बदल गई। देवकी के केस पकड़ लिए, देवकी के केस पकड़े और केस पकड़ करके तलवार मारने को हुआ। तभी वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के चरणों में बैठ गए। हे कंस, ये क्या करने जा रहे हो तुम? ऐसे यशस्वी राजा हो, बुद्धिमान राजा हो, कभी नारी की मृत्यु नहीं, कभी नारी की हत्या करनी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, इसे कोई दंड दे दो। और ये तो तुम्हारी काल नहीं है ना, इसके 8वां लाल जो होगा वही तो काल है। तो हम तुम्हें एक एक करके हम तुम्हें वो जो 8वां लाल होगा वो प्रदान करेंगे। कंस की बुद्धि बदल गई। बोले चलो, ले गया, कठिन कारावास में डाल दिया। दोनों अभी विवाह किया है बहन का, और जवाई के साथ में कारावास में, जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बंदी गृह में डाल दिया, पहली संतान हुई, कंस को पता चला, प्राणांत कर दिया। दूसरी संतान हुई, प्राणांत कर दिया। ऐसे करके 6 संतानें देवकी की नष्ट कर दी। और 7वीं संतान परमात्मा नारायण ने शंकरषण के द्वारा, जो 7वां गर्भ था ना देवकी जी का, वो रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। रोहिणी कौन थी? नंद बाबा की दूसरी पत्नी। नंद बाबा की 2 पत्नी थी, यशोदा और रोहिणी। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। तो कृपा के द्वारा वो 7म गर्भ शंकरषण के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में प्रविष्ट कराया, जिनसे बलराम जी उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की, दाऊ जी महाराज की। हाँ, बलदाऊ हलधर है वो 7वें। अब 8म संतान जैसे ही उत्पन्न हुई तो मेरे प्रभु की ऐसी कृपा, भादव कृष्णा अष्टमी अर्धरात्रि उन्मान। भादव का सुंदर महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी की तिथि, रात्रि को सब तारागण, सभी देवी देवता, सब वृक्ष लता पताएं सब अनुकूल हो गई, सुंदर पवित्र प्रकृति हो गई। समझ लो भगवान के स्वागत के लिए सारी प्रकृति पुष्पों से, वृक्षों से सुंदर सुंदर पुष्प सुगंधी देने लगे, लता पताएं, सरोवर उमड़ने लगे, जमुना उमड़ने लगी। तो भगवान ने आधी रात को जन्म लिया देवकी के गर्भ से। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया, चतुर्भुज रूप में अवतार लिया है। देखो 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत झांकी को देख करके वासुदेव देवकी जी प्रसन्न हुए और चरणों में, क्योंकि पता था उनको कि साक्षात भगवान ही तो आएंगे, पता था पूर्व जन्म में ही वो वरदान पाए हुए थे। पहले जन्म में उन्होंने वरदान लिया था भगवान को पुत्र रूप में देखने का। तो चरणों में गिर गए, स्तुति करने लगे, हे नारायण, हे बालकृष्ण, बड़ी कृपा आपकी। तभी एकदम देवकी जी को ख्याल आया, बोले इतने बड़े रूप में आप प्रकट हुए हो, किसी ने देख लिया
तो लेने के देने पड़ जाएंगे। प्रभु बालक का रूप बना लो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान की ऐसी कृपा, जितने बंदी जन थे ना जो द्वारपाल, सब सो गए गहरी नींद में, ऐसे सो गए पता ही ना कहा भयो कहा नहीं भयो। तो भगवान ने शिशु का रूप बनाया, छोटा सा रूप बनाया। उससे पहले वसुदेव जी को पूरा उपदेश दे दिया। वसुदेव जी, पिताश्री मुझे अभी की अभी गोकुल में पहुंचा दो, अभी अभी। जसोदा रानी के, जसोदा जी के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई है, उस कन्या को ले आना और मुझे वहां छोड़ आना। पूरा उपदेश देकर के शिशु बन गए। तो वासुदेव जी की जितनी हथकड़ियां बेड़ियां लगी हुई थी सारी के सारी टूट गई। द्वारपाल सब दरवाजे खुल गए, द्वारपाल सो ही रहे। वसुदेव जी अपने बेटा को लेकर के गोकुल में, जमुना में, पहले गोकुल में जाने से पहले जमुना पड़ गई। मथुरा से गोकुल जाते हैं ना तो जमुना जी बीच में पड़ती है। अब जमुना जी तो उमाड़ ले रही है भगवान के स्वागत में। वसुदेव जी ने यमुना का रूप देखा, अरे कैसे इस यमुना को पार करूं। तभी मेरे गोविंद की कृपा वसुदेव जी पे हुई। न जाने क्या मति हुई, वसुदेव जी परमात्मा का ध्यान करते हुए उस यमुना में प्रवेश कर गए। तो मेरे गोविंद ने अपने नन्हे पैर का अंगूठा यमुना जी को स्पर्श कराया, श्री जमुना महारानी को। तो जमुना जी ज्यों की त्यों शांत हो गई। वसुदेव जी पार कर गए और पार जाकर के गोकुल में पहुंचे। वहां गोकुल में भी सभी सोए हुए थे। जसोदा रानी, देखो जसोदा रानी के संतान उत्पन्न है गई, बेटी हो गई, लेकिन पता ही नहीं चला कब भई कब नहीं भई, कहा भयो। वासुदेव जी चुपचाप पहुंच गए, कन्हैया जी को रख दिया पास में और कन्या को लेके तुरंत मथुरा को लौट आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। आनंद नहीं आया, जोर से बोलो राधे राधे। आज मेरे प्रभु की ऐसी लीला, वसुदेव जी कारागृह में आ गए, ज्यों की त्यों हथखड़ियां बेड़ियां सब ऐसे के ऐसे ही, ताले लग गए। बंदी जन जो सो रहे थे सब जाग गए। और इधर सुबेरा हुआ तो सबसे पहले नंद जी, नंद बाबा की दो बहन थी, उन दोनों बहनों का क्या नाम था, नंदा और सुनंदा। तो नंदा थी, वो सवेरे सवेरे भोर में 4 बजे अपनी भाभी के पास आई, यानी जसोदा रानी के पास आई। पास आकर के देखा तो छोटा सा बालक खेल रहा है। साक्षात नारायण खेल रहे हैं। देखा, अरे ये तो लाला है। गजब है गयो। दौड़ के वासुदेव जी के, दौड़ के नंद जी के पास, और नंद जी से जाकर के कहने लगी, भैया भैया। नंद जी कहने लगे, काय को चिल्ला रही है सवेरे सवेरे बहना, कहाँ गए हो? बोले, तुमको पता है कहाँ भयो है? तुम्हारे लाला भयो है। लाला। नंद जी बोले, 80 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र, 80 साल की उम्र में मेरे लाला। और खुशी के मारे झूम गए और झूम गए। बोले, तू सही कह रही है? बोले, हाँ। नंद जी के गले में एक बहुत सुंदर मणियों का हार था, मोतियों का। वो हार नंद बाबा ने अपनी बहन को दे दिया खुशी में। और दौड़ करके नंद बाबा जमुना जी के किनारे गए, जमुना जी में गोता लगायो, और गोता लगा के जमुना जी में संकल्प ले रहे हैं, मेरे लाला भयो है, मैं इतनी 1000 गऊ ब्राह्मण को दान करूंगा, मैं इतना धन संतों को दान करूंगा, मैं इतना अन्न दान करूंगा, मैं सोना दान करूंगा। न जाने कितने संकल्प जमुना जी में खड़े है कि नंद बाबा ने ले लिए। और नंद बाबा अपने महल में आए तो वहां तो लाइन लग रही है। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। प्रेम से बोलो, नंद के आनंद
बनवा गई। ज्वानन को लाडो पेड़ा बूढ़न को लाभ से, ज्वानन को लाडो पेड़ा बूढ़न को लाभ से। अरे हाथी दीने घोड़ा दीने, हाथी दीने घोड़ा दीने। अरे बूढ़न को ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के, ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल के। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की, कन्हैया लाल की, जय दाऊद दयाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोल वृंदावन बिहारी लाल। देखो ये बुरा मत मानना, बिल्कुल हमको आनंद नहीं आया। भगवान का जन्म हुआ है, आप लोग ऐसे बैठे हो। अभी अपने घर में लाला है जाए तो वाल 20,000 को डीजे मंगवाओगे हैं? यहाँ कन्हैया जी को जन्म भयो है और तुम ऐसे बैठ के मोह मटकना की तरह देख रहे हो हैं? पूत सपूत जन्यो जसुदा हो, इतनी सुन के वसुदा सब दौरी। पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के वसुधा सब दौरी। देवन के आनंद भयो, उन्हें धावत गावत मंगल गौरी। जितनी भी सखियां थी, जितनी गोपियां थी ना, सब भाग रही थी कन्हैया जी के दर्शन के लिए। नंद कछु इतना सदिया, घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी। मोहे देखत ब्रज ही लुटाई दियो, न बची बचिया छछियान पिछोरी। है लुटा रहे नंद बाबा, लुटा रहे। और देखो लाला के जन्म की खुशी में बताएं, बर्फी सी ब्रज नारी बनी। आहा हा, ब्रज की जो नारियां हैं ना, जो स्त्रियां हैं, वो बर्फी है गई। लाला को जन्म सुन के बर्फी बन गई। बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुंजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला। पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। अरे नंद महीप बने नमकीन। 80 साल का ढोकरा तो नमकीन है गयो एकदम के मेरे लाला भयो है, कुचल रहे हो, कूद रहे हो, ऐसे कूद रहे हो जैसे 16 साल को छोरा कूदे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। नंद महीप बने नमकीन, और गोकुल गोप सब गरम मसाला। गोकुल के गोप ग्वाल थे ना, सब गरम मसाले की तरह उछल कूद कर रहे एकदम, जैसे गरम मसाला उछले ना सब्जी में, ऐसे। और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो, लड़ुआ सो। अरे जोर से बोलो, लड़ुआ सो, लड़ुआ सो लाला जायो। भाई अभी तुमने कथा कम सुनी है, मुझे लग रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने। जसोदा जी तो जलेबी की तरह एकदम रस टपका रही है, इतनी प्रसन्न है, इतनी मगन है। वह लाला की झांकी को देख करके, वह के मुखड़ा को देख करके निहार रही है। इतना सुंदर लाला मेरे भयो है, तो उनको भाव रूपी रस टपक रहे है। ये जलेबी की बात। रबड़ी सी रात में ललुआ सो लाला। जिस रात में भगवान ने जन्म लिया, साक्षात नारायण ने अवतार लिया, वो रात कैसी होगी जरा सोचोगे? रबड़ी बन गई,
जैसे मीठे में सबसे सुंदर मीठा रबड़ी होती है, ऐसे ही और सब हमारे संग मिलके नाचेंगे, गाएंगे, बधाई गाएंगे। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला ब्रज में ब्रह्मानंद समान काज सुख सबके गायब है। ब्रज में सवरे को भगवान नाच रहे हैं तो पता है भगवान शिव और ब्रह्मा सवरे आ रहे हैं। ब्रह्मा शिव सनकाद ब्रह्मा शिव सनकाद ब्रह्मा शिव सनकाद के आए ब्रह्मा शिव सनकाद सिद्ध मुनि सब देव सिखाए सिद्ध मुनि सब देव सिखाए मंगल
सखी अलबेली राम गीत सखी अलबेली नंद भवन और भारत में गदे नंद भवन और भारत में गदे बीच मचायो लाला छायो रे नंद लाला छायो पहले प्रसाद लुटाओ इनको। देखो कितने अलर्ट हो गए प्रसाद लूटने के चक्कर में, जयकारे के नाम पे देखो ऐसे कंजूस। देखिए सभी भक्तजन अपना अपना स्थान ग्रहण करें, शांति से बैठ जाएं। ये भगवान की खुशी का थोड़ा माहौल होता है, नजारा होता है, इसलिए कल्याण, इसलिए थोड़ा भगवान की खुशी में फिर खुशी ही क्या हुई जब तक दिल नहीं खोला। अब हम पे दिल तो है ना, ये बिस्किट और कल के बच्चे ही टॉफी, सुन ले, दिल तो तुम्हारे सामने है, बिस्किट टॉफी थोड़े बच्चे हैं, सो इनकी कृपा से। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। क्या कहने, बच्चों को बिठाओ पहले। ये इतने भाई लोग यहाँ बैठे हैं, क्या आप लोग हम कहते कहते सूख गए, गला बैठ गया। भैया आपकी कथा है, समारोह, बच्चों को शांत बिठा दिया करो प्रेम से, हैं? ये बच्चों को संभाल के रखा करो, नहीं तो घर में बंद करके आया करो कथा सुनने के लिए। बच्चों को अंदर ताले में बंद करके आया करो कल से। श्री राधे। तो आज भगवान सांच बता रहे हैं माता जी, जब तक मन से कथा सुनने वाले श्रोता नहीं होते ना, आनंद ना आवे कथा सुनावे में, तुम बुरा मत मानियो, आनंद ना आवे। जब तक पता ना चले कि ये मेरी तरफ देख रहे हैं, सबको ध्यान मेरी तरफ है एकदम, मैं जो शब्द कह रहे हूँ सब सुन रहे हैं। मैं भी बड़े दिमाग से बोलता हूँ, ऐसा थोड़ी कोई भी शब्द बड़ा सोच के बोलता हूँ। आप कितनी संख्या में बैठे होते हैं, वही शब्द निकलेगा जो आपको अच्छा लगना चाहिए, आपके जीवन में उतरना चाहिए, इसलिए ध्यान से। और देखो एक निवेदन है, हमारी कथा एक दिन लेट हुई है, कलश यात्रा वाले दिन कथा नहीं हुई ना, केवल आरती हुई थी। किस किस को पता है, किस किस को पता है कि सबसे पहले दिन कथा नहीं हुई? सबको पता है। तो कथा पहले दिन नहीं हुई तो फिर एक दिन लास्ट में जाएगा कि नहीं? अब परमिशन केवल 29 तारीख तक की है इसकी पारक की। वो अधिकारी आया था, कह रहा था 30 तारीख को कुछ दिखना नहीं चाहिए। देखो अधर्म कितना है कि भगवान के नाम के लिए पहले एक दिन पूरे दिन पंडाल ही नहीं लगने दिया एक आदमी ने, बस पता नहीं कौन सा ऑफिसर है या जगह को भगवान जाने, बाबा के बाप की जगह का ये। इतना धर्म तो होना चाहिए ना भीतर कि भगवान का नाम ही तो हो रहा है, कोई उल्टा कार्य तो नहीं हो रहा। ये जगह सिद्ध हो रही है, ये सब आसपास का क्षेत्र सिद्ध हो गया है? ये लोग क्या जाने इस बात को। जहां भागवत विराजमान हो जाए वो भूमि, पता है वो भूमि कैसी हो जाती है? तीर्थ बन जाती है वो भूमि जहां भागवत बैठ जाए, जहां इतने सारे भक्तों के चरण पड़ जाए। नहीं या पार्क में कहा हो तो कोई बीड़ी पी रहा हो, कोई तम्बाकू खा रहा हो, कोई कछु कर रहा हो, कोई दारू पी के झूम रहा हो, कोई लड़ रहा हो, कोई खेल रहा हो, कोई मैच खेल रहा हो, कोई फुटबॉल खेल रहा हो है? इस पार्क में देखो, इस भूमि के भी बड़े भाग हैं। ये भूमि में बेचारी तरस रही होगी भागवत सुनने के लिए। ये ब्रह्मदेव पीपल देव, इसकी लिखा हुआ होगा कि ब्रह्म देवता फलाने दिन से तेरी संरक्षता में भागवत होगी। खड़ा है ना पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा।
ये न जाने सदियों से इंतजार में होंगे कि कब कथा हो और कब मैं कथा सुनूं। है कितने भाग्य हैं इस वृक्ष के, कितने भाग्य। समझने वाला समझता है और नहीं समझने वाला के लिए ये कुछ नहीं है, पर्दा है। बोलो राधे राधे। तो लाइन लग रही है जसोदा रानी के यहाँ, कतार लग रही है, कतार लग रही है। इधर में कंस के यहाँ, कंस की वाका सुनो। जैसे ही वो कन्या ला करके वसुदेव जी ने देवकी जी को दी, कारागृह में आ गए, कन्या रोने लगी, द्वारपाल जाग गए, कंस को खबर मिली, कंस उस कन्या का वध करने के लिए भागा कि ये 8वां है, क्योंकि 8वां है। भागा, देखा बालक को तुरंत छीन लिया, देवकी के हाथ से छीन लिया और छीन करके हाथ में ले लिया और देखने लगा, ये है मेरा काल। हा हा हा, ऐसे हंस रहा है, देख रहा है उसको, उस कन्या को। सुखदेव जी कहते, हे राजन, देवकी बिलख रही है, रो रही है, आंसुओं के पनारे चल रहे। भैया ये तो कन्या है, ये तेरी शत्रु नहीं हो सकती, ये तेरा काल बिल्कुल नहीं हो सकती, इसे छोड़ दे। तैने एक एक करके मेरे 7 बालकों का वध कर दिया, इसको 8वें को तो छोड़ दे भैया, छोड़ दे, ये तो कन्या है, कन्या किसी का काल हो नहीं सकती। लेकिन कंस हंस रहा है, ये मेरा काल है, ये मेरा काल है। तभी प्रभु की कृपा से वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और छूट करके आकाश मार्ग में जाकर के भद्रकाली का रूप ले लिया। बोलिए काली मैया की। भद्रकाली का रूप लेकर के और कहने लगी, हे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में कहीं अन्यत्र अवतार ले चुका है, तुझे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र है, तू मुझे क्या मार रहा है? कंस ने सुना, ऐसा कह करके वह कन्या आकाश मार्ग में ही अंतर ध्यान हो गई। वो योग माया थी भगवान की, वो तो प्रभु की माया थी, चली गई, भगवान में लीन हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब लीन है गई तो कंस भयभीत हो गया। भयभीत हो गया तो सभी सैनिकों को बुला करके सभी से कहने लगा, भाई आकाशवाणी में उस कन्या ने कहा है कि मेरा काल ब्रज में इसी रात्रि को उत्पन्न हुआ है। ऐसा किया जाए कि इस ब्रज में जितने भी बालक आज की रात को पैदा हुए हैं, जितने बालकों ने जन्म लिया है, उन सब का प्राणांत कर दिया जाए। ऐसा कौन कर सकता है? कंस बोला। बोले ऐसा तो एक ही कर सकता है, कर सकता नहीं कर सकती है। बोले कौन? बोले बकी, बगासुर की भगनी, एक बकी नाम की दैत्यनी थी, राक्षसी थी। वो कंस को अपना भाई मानती थी, तो कंस के पास आकर के कहने लगी, अरे भैया क्यों चिंता करे तू, जितने भी ब्रज में बच्चों ने जन्म लिया होगा ना, सबको मार दूंगी, घबरा क्यों रहा है? सबको मार दूंगी, उन्हीं में तेरा काल भी मर जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंस हंसने लगा, बोले हाँ बहन, पर तू ऐसे निशाचर रूप में जाएगी, ऐसे लंबे लंबे तेरे दांत, कालो तेरा मुंह, ऐसी मोटी मोटी तेरी लाल आंखें हैं, विकराल रूप में जाएगी तो दुनिया डरेगी। बोले नहीं भैया तू चिंता मत करे। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, उस वकी नाम की राक्षसी ने बड़ा ही सुंदर रूप बनाया और बहुत सुंदर रूप बना करके वहीं जसोदा रानी के महल में पहुंच गई। वहां तो भीड़ लग रही है, भीड़ लग रही है। अब जसोदा रानी कार्य में व्यस्त है। तभी जसोदा रानी से जाकर के गले मिल के कहने लगी, अरे बहन क्या तू मुझे पहचानती है? बोले नहीं बहन। बोले मैं तेरी फुफेरी बहन हूँ, तेरी बुआ की। बोले बहन आज तक देखा नहीं, पर तू लाला के दर्शन करवे आई है। बोले हाँ कहाँ है तेरो लाला? बोले वह पालना में मेरो लाला है, तू जाके दर्शन करे आवा के। जसोदा रानी को कहा पतो कि ये राक्षसी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले जा दर्शन करे आप। जा करके वो राक्षसी मां पालना के पास खड़ी है गई। खड़े खड़े 2 घंटा है गए। क्यों है गए 2 घंटा के? भीड़ लग रही, आ रही जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। अचानक मेरे गोविंद पड़े पड़े सोच रहे हैं कि ये मैया मोकू जहर पे वायबे आई है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, स्तन कालकूटम, स्तनों से कालकूट नामक विष लगा करके गई कि मैं उसे दूध पिवाऊंगी, जहर लगा के तो वो मर जाए।
तो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। एक पल के लिए वहां सबकी भीड़ बंद हो गई और केवल वह राक्षसी और कन्हैया जी। तो वो राक्षसी ने जैसे ही कन्हैया जी की ओर देखा, कन्हैया जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरे प्रभु ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। तो परीक्षित कहवे लगे, सुखदेव जी महाराज, गुरु जी, भगवान ने अपनी आंखों को क्यों बंद कर लिया? बोले आंखों को इसलिए बंद कर लिया कि वे तो आए हैं माखन मिश्री खाए है, और ये मैया जहर पिवाए चली आई। अभी तो उन्होंने माखन को स्वादऊ नहीं चक्के देखे हुए, अभी तो मिश्री को स्वादऊ नहीं चाख्यो, और ये राक्षसी आ गई जहर पिवाए, विष पिवाए। नेत्र बंद कर लिए और भोले बाबा को ध्यान करवे लगे कन्हैया जी। बोले हे देवादिदेव महादेव, मैं तो माखन मिश्री खाए आयो हूं, या जहर को तो तुम ही पियो। प्रेम से बोलो। सबका ध्यान भटक गया, सब है गए आधे आधे। जोर से बोलो। बहुत जल्दी मन हट जाता है, कोई आ जाए तो उसी को देखने में रह जाते हैं। ये कैसी साड़ी पहन के आई है, देखिए कौन से पल्लू में आई है, जाने नाक में पहन रखे हो, ये असली है कि नकली है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। एक दूसरा मत और भी बताया। क्या भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि जब भगवान ने राम जी का अवतार लिया था ना, राम अवतार, तो पहले सबसे पहले राक्षसी ताड़का आई थी। तो भगवान सोच रहे हैं हमने राम जी को अवतार लियो तो ताड़का जी आई, अब कन्हैया जी के रूप में आए हैं, तो ये राक्षसी ये मैया आ गई। नेत्र बंद कर लिए। देखते देखते सुखदेव जी कहते हैं राजन, उस वकी नाम की दैत्यनी ने लाला को गोद में उठा लिया और गोद में उठा के स्तनपान करावे लगी। अब कन्हैया जी सबसे पहले तो जितना विष था उस विष को पी गए, फिर जो भी जहर था, फिर जो दूध था उस दूध को भी पी गए। अब दूध को पीने के बाद में अंदर कुछ नहीं बचा, अब छुड़ा रही है। बोली अब तो जाने जहर पी लियो, दूध पी लियो, सब पी लियो, अब तो ये मर जाएगा, अब छुड़ा रही है। तो कन्हैया जी छोड़ ना रहे। मेरे प्रभु छोड़ते नहीं है स्तन को, जोर से पकड़े। अब वो कह रही छोड़ छोड़, लेकिन मेरे प्रभु कह रहे हैं माता, या तो मैं जल्दी से पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज कन्हैया जी कैसे दिख रहे, बिना टोपी के है ना। जब तक कन्हैया जी गोप ग्वालन के संग रहे ना, टोपी ना पहरी, मुकुट नहीं पहरे हो। कन्हैया जी के मुकुट कहाँ जाके लगा बताओ? कथा में ही बताया जाएगा, थोड़ा कल की कथा में बताएंगे कन्हैया जी ने मुकुट कब धारण किया, कन्हैया जी ने चक्र कब धारण किया, कन्हैया जी ने मुरली कब धारण की। बंसी बजाई ना कान्हा ने, ऐसी बंसी बजावे कन्हैया जी। आगे कथा आएगी, बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं। अब तो समझ ले तुम्हें मन लगाना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान जी उसके प्राणों का हनन करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। तो वो उसने सोचा अरे ये तो मेरे प्राणों को खींच रहा है। घुटन होने लगी, उसको घुटन होने लगी। तो वह अपने भयंकर रूप में आ गई और भयंकर रूप में आकर के लाला को लेके आकाश में उड़ने लगी। आकाश में उड़ गई। अब तो सबरे देखने लगे, गोप ग्वाल नगरानी, अरे ये कौन राक्षसी आ गई, मेरे लाला को ले गई। रोवे लगी, नगरानी जी को मूर्छा आ गई, जसोदा जी को। तब ही भगवान ने वावकी नाम की राक्षसी के प्राणन को पीवो प्रारंभ करे ना, तो चिल्लावे लगी।